चीन पहले गलवान में मुंह खा चुका है और अब धीरे धीरे वो दूसरी जगहों पर भी घिर रहा है। न सिर्फ उसे भारत लगातार घेर रहा है, बल्कि उसके दुश्मन देश भी शिकंजा कस रहे हैं। जो बीज चीन ने बोए, अब वो उसी को महंगे पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत ने उत्तराखंड के औली में अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही 2 और मिलिट्री ड्रिल का खाका भी तैयार कर लिया गया है। भारत कोर देशों के साथ नेवल एक्सरसाइज करेगा। ये एक्सरसाइज जापान के योकोसाका में होगा। वहीं जापान, जिसका चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। चीन पहले ही जापान के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। ऐसे में जापान में ये नेवल एक्सरसाइज चीन की मुश्किल जरूर बढ़ाएगी। इस युद्धाभ्यास की तारीख 8 से 18 नवंबर तय की गई है। इस दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर वहां अपना दमखम दिखाएंगे। इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शिवालिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत नवंबर के आखिर में भी एक इन्फेंट्री युद्धाभ्यास करेगा। ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इसकी तारीख 28 नवंबर से 11 दिसंबर की तय की गई है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ऑस्ट्रा हिंद नाम से अभ्यास करेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में भी अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। यानी भारत अपने डिफेंस सिस्टम को हर तरीके से स्ट्रांग करने में जुटा है, कहीं कोई भी चूक ना रह जाए। वैसे भी पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ऐसे खतरे हैं जो भारत को छोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में हर वक्त तैयारी जरूरी है। चीनी सेना के विरोध के बावजूद भारत और अमेरिकी सेनाएं उत्तराखंड में चीन सरहद पर औली में साझा युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। 15 नवंबर से इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं आधुनिक हथियार और तकनीक के साथ ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन से कैसे मुकाबला किया जाए, इसका अभ्यास करेंगी। चीन ने हालांकि इसका विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और इसीलिए लद्दाख से लेकर उत्तराखंड चीन सरहद पर भारत अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच हाल के वर्षों में लगातार साझा सैन्य अभ्यास बढ़े हैं और इसी दिशा में दोनों सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास काफी अहम होगा, जहां पर नई तकनीक के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ ऊंचे पहाड़ों में कैसे दुश्मन का मुकाबला किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो लद्दाख विवाद के बीच अपनी तैयारियों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। बात चाहे न्योमा में बनाई जाने वाली एयरफील्ड का हो या फिर उत्तराखंड के औली में अमेरिकी सेना के साथ साझा युद्धाभ्यास का, भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है। औली में होने वाले भारत अमेरिका की सैन्य एक्सरसाइज की तैयारियां तेज हैं। उसमें क्या कुछ होगा, बता रहे हैं रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ वर्मा। 350 जवान इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एक इंटर ऑपरेबिलिटी का भी एक प्रैक्टिस होगा। दोनों सैनिक जो हैं एक दूसरे के आर्म्स, एमिनेशन, ड्रिल्स, इन सबको समझेंगे। जो उनके टैक्टिक्स है उनको हम लोग इंटीग्रेट करके एक जॉइंट एक्सरसाइज, जब अगर हम लोग को कहीं पे ऑपरेशंस करना है, उसके पूरे अभ्यास होंगे। भारत जो है वो हमेशा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में उसकी माहिरता मानी जाती है। अब साथ ही साथ जिस तरह से चीन भी देख रहा है कि भारत जो है अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान के साथ भी एक कोऑर्डिनेशंस का भी जो हिस्सा है, जो चीन के विस्तारवादी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन में जो हम लोग ने एक संगठन भी बनाया हुआ है। तो इन सबको देखते हुए चीन भी थोड़ा घबराया सा हुआ है। चीन ने इस युद्धाभ्यास के खिलाफ निंदा भी की है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो हम लोग का कोऑपरेशन हो रहा है, 2 साल पहले अलास्का में भी हम लोग ने साथ में प्रैक्टिस किया था ये युद्धाभ्यास, और 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश में भी भारत के स्पेशल फोर्सेस और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने भी साथ में ऑपरेट किया था। भारत का पड़ोसी देश चीन अपने आसपास किसी ना किसी से उलझा रहता है। एक तरफ वो जापान से उलझ रहा है तो दूसरी ओर ताइवान पर भी वो अपना दावा बताता है। इन सबके बीच भारत के साथ भी वो कहीं ना कहीं टकराने की कोशिश में रहता है। ऐसे में भारत सरकार चीन सीमा पर होने वाली किसी भी हलचल को हल्के में नहीं लेना चाहती। लिहाजा लद्दाख में भी अब आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि इस इलाके के लिए एक खास रणनीति बनाई गई है। न्योमा में नई एयरफील्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गलवान भिड़ंत के बाद भारत अब कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है।
ये एयरफील्ड चीन सीमा के पास रणनीतिक तौर पर काफी अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि वहां एयरफील्ड पहले से ही है, लेकिन नई एयरफील्ड भी इस इलाके में सेना को और मजबूती देगी। असल में एलएसी से इसकी दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे में ये नई एयरफील्ड वायु सेना की क्षमता कई गुना बढ़ा देगी। वहां लड़ाकू विमानों के तुरंत उतरने और उड़ान भरने में मददगार ये साबित होगी। चीन के साथ विवाद के दौरान न्योमा एयरफील्ड का इस्तेमाल हुआ था। वैसे इसी एयरफील्ड में पहले चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी उतर चुके हैं।